और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है चौधरी खालिद साहब। आज चौधरी साहब के साथ हम बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद के सेक्टर F17 में निजी हाउसिंग सोसाइटी ने एक इस्लामाबाद की शख्सियत को मामू बना दिया। उन्हें 667 मुरबा गज का चौधरी साहब उन्होंने प्लाट फरोख्त कर दिया। बिल्कुल इस किस्म के मामला जो शख्सियत का हवाला आ गया तो मेरा ख्याल है इस बिना पर इतना हाईलाइट हो गया मामला। वैसे तो ये मामूल के मामला हैं और इस किस्म के वाकयात रोज ही हमारे सामने आते हैं, लेकिन जाहिर है हर किसी की सुनवाई नहीं होती, ना उनकी पहुंच होती है कि वो अपना मीडिया तक अप्रोच करे। बहरहाल क्योंकि ये मारूफ शख्सियत है तो मारूफ शख्सियत की बिना पर ये मामला जो है इस कदर हाईलाइट हुआ है। और इस्लामाबाद का ये सेक्टर है, इसमें ये निजी हाउसिंग सोसाइटी काफी मारूफ है और अवामी मकासद के लिए ये प्लाट किया गया था। और मुझे याद पड़ता है कि और इस पहले साहिल ने भी जो है अदालत का दरवाजा खटखटाया था और इस वक्त जो है मेरी इतलात के मुताबिक हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को तलब किया है तमाम रिकॉर्ड्स में, और इस पर समाअत होगी जिसके नतीजे में तमाम सूरत सामने आएगी। और जो निजी सोसाइटी है उसको भी कहा गया है कि वो अपना रिकॉर्ड लेकर अदालत में जो है तारीख जिस पर समाअत होनी है उसको पेश, ताकि इस सारे मामले को देखा जा सके कि हकीकत क्या है। ठीक, चौधरी साहब दूसरा मैं चलो ये तो हो गया इनका मामला, तो अब ये तो अदालत के में चले गए हैं, 25 को ही होगा इसके मामला जो भी होंगे कोर्ट में चले जाएंगे। तो दूसरा मैं महंगाई पे आपसे बात करना चाह रहा था। जिस तरह कल लियाकत बलोच साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने धरने का ऐलान किया कि हम 12 को इस्लामाबाद में धरना देने जा रहे हैं ये बिजली के बिलों और बजट के खिलाफ। उन्होंने टैक्स बेजा टैक्सेस लगाए हैं कि अगर आप दूध लेने जाएंगे चौधरी साहब तो वो दूध वाला आपसे पूछेगा जी आपका एनटीएन नंबर है तो आपके ऊपर 18% है, और अगर आप टैक्सदार नहीं है तो आपके ऊपर 22% है। देखिए ये तो आपने एक सिर्फ दूध की बात की है, यहाँ तो हर चीज का जो है इस वक्त नहीं, ये सब टेट्रा पैक में खास तौर पे चल रहा है। नहीं ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि दूध पर जो है 18% जो है वो इस पर विद होल्डिंग टैक्स लगाया गया है। इसी तरह और भी चीजें हैं 18% के हिसाब से, जैसे मोबाइल उस पर भी इसी एवरेज से 18% के हिसाब से लगाया गया। महंगाई के हवाले से जो एक तनाव चल रहा है और एक बड़ा लोगों में इस हवाले से सारी सूरत हाल बनी हुई है। अगर देखें तो 1 जुलाई को एक प्रोटेस्ट हुआ है जी जी, जो कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ बाजार वालों ने किया। यहाँ उस एहतजाज के हवाले से ये बताऊंगा कि वो एहतजाज जो है किसी सियासी जमात या किसी ताजर तंजीम की तरफ से नहीं दिया गया था। उसका माहौल जो है सोशल मीडिया पर अवामी जो पोस्टें थी उस हवाले से एक माहौल बनाया गया। उसमें नामालूम आप पोस्टें कह सकते हैं कि जिन पर कहा गया कि 1 जुलाई को महंगाई के खिलाफ एहतजाज होगा, हर कोई बाहर निकले। लेकिन बहरहाल क्योंकि सोशल मीडिया का अब कमाल तो आए रोज हम देखते ही हैं, तो इसी बिना पर 1 जुलाई को जो एहतजाज हुए उसमें जो बड़ा अहम किरदार था वो जितना भी था बहरहाल सोशल मीडिया का था। तो अभी आपने जमात इस्लामी वाली बात की कि 12 जुलाई को उन्होंने धरना देना है इस्लामाबाद, उसके हवाले से अभी जो है उनकी क़यादत ने फैसला किया है कि कल का धरना उन्होंने फिलहाल मुलतवी कर दिया है और उसके लिए उन्होंने आइंदा की तारीख दी है, गालबन 20 तारीख के बाद की जो कोई तारीख आशुरा है के बाद की जी, तो 20 जुलाई के बाद की कोई तारीख है, लेकिन 12 जुलाई को वो एहतजाज करेंगे। धरने वाला जो शेड्यूल है वो उन्होंने आज अनाउंस कर दिया है। अच्छा। इसी तरह अगर बात करें तो आज दूसरा रोज है रावलपिंडी डिवीजन में जी जी, आटा डीलर्स, फ्लोर मिल्स और जो है नान बाई एसोसिएशन उन्होंने, और करियाना एसोसिएशन भी शायद इसमें शामिल है, इन्होंने भी आज दूसरे रोज से हड़ताल कर रखी है और आटे की सप्लाई जो है फ्लोर मिल्स से बंद है। इसी हवाले से 2 रोज हो गए हैं फ्लोर मिल्स में गंदम के हवाले से कोई पिसाई नहीं हो रही और उन्होंने ऐलान कर रखा है कि रावलपिंडी जिला भर में जो है इसकी सप्लाई मुअत्तल रखी जाएगी। मुख्तलिफ इशूज हैं, कल भी एक एहतजाज हुआ जो मरकजी तंजीमें ताजरान हैं उनकी तरफ से। अब बदकिस्मती ये है कि ताजरों के, अगर हम सिर्फ रावलपिंडी की हद तक बात करें तो रावलपिंडी में ताजरों के 3 धड़े हैं, जी जी, जिनमें से 2 धड़े कह लें कि वो इस वक्त एक जैसे ही हैं, साथ ही हैं। उनमें से एक शायद गफूर पराचा का धड़ा है और एक अरशद अवान जी जी, और तीसरा जो है शर्जील मीर का। लेकिन आप मेरे ख्याल में इसे 2 ही कह सकते हैं। जब आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग के एमएनए हनीफ अब्बासी साहब
का कोई झगड़ा हो गया था शायद गफूर पराचा से, जी जी। तो उस दौरान जो है उन्होंने एक नया दड़ा एक नया दड़ा खुद ही जो है वजूद में लाया वजूद में लाया, जिसमें मलक अरशद वान जो उन्हीं की यानी कि कारोबार जी। से वाबस्ता है, फार्मास्यूटिकल से, उनको वो सामने लाए और उन्होंने उनको मुतारफ करवाया। लेकिन जब ये मामला अब खत्म हो गए काफी अर्सा पहले, तो दोनों को भी उन्होंने साथ बिठा दिया। तो दूसरा दड़ा ही कह सकते हैं आप शर्जील मीर का। तो अभी चंद दिन पहले जो है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी जो है इस हवाले से इजलास हुआ, और पहले इजलास में ये तय हुआ था कि जो मरकजी कायदीन है ताजर यूनियंस के, जिनमें एक तो अजमल बलोच साहब हैं और दूसरे शजील दूसरा दड़ा भी है काशिफ चौधरी। तो ये दोनों को उन्होंने अगली मीटिंग में इकट्ठे बिठाया रावलपिंडी चैम्बर में, और उनसे मशावरत की कि हम जो एहतजाजी लाएमल आइंदा देने जा रहे हैं, उसमें आप सब हमारे साथ बैठे। वहां भी जब शायद गफूर पराचा मौजूद थे, तो उन्होंने कहा जब तक सब नहीं दड़े बैठते उस वक्त तक जो है हड़ताल करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे तो उनकी बात बिल्कुल वजन वाली नहीं, वजन वाली है, लेकिन देखे ना उसमें एक पहलू ये भी था कि जो काम आज से 10 रोज पहले होना था, उनकी इस बात की वजह से वो मजीद 10 रोज आगे चला गया। जी बिल्कुल इसी तरह। फिर आपको ये भी याद होना चाहिए कि निगरान हुकूमत के दौर में एहतजाज हुआ बिजली के इशूज पे। जी जी। बिजली के इशूज पे एहतजाज हुआ, रावलपिंडी चैम्बर ने एहतजाज का ऐलान किया, जिसमें रावलपिंडी भर से छोटे छोटे काफिले वहां पहुंचे, और कोई बहुत बड़ा वो शो नहीं हुआ था, लेकिन मुनासिब भी था। तो आपने देखा कचहरी चौक में वहां पे पंडाल सजा था, वहां इकट्ठे हुए थे, और उसका नतीजा ये निकला कि सिर्फ 4 रोज बाद चैम्बर के सदर को RWMC का चेयरमैन बना दिया गया, रिश्वत दे के हुकूमत की तरफ से उन्हें। जी जी। अभी भी वो मतलब प्राइस कंट्रोल कमेटी में मेंबर नहीं, अभी भी वो RWMC के चेयरमैन भी है, और अभी जो नया तो नोटिफिकेशन कहने का मतलब ये है कि उन्हें कमोडेट किया जा रहा है। इस तरह से जो है तहरीकों को जो है अगर चलाया जाएगा तो ये मुमकिन नहीं है कि आप जनाब। लेकिन जो सब देखें, मेन मसला तो पब्लिक का है। पब्लिक को भी तो चाहिए कि वो बाहर निकले, किसी की ख्वाह काल हो उसके ऊपर वो बाहर निकलेंगे तो वो हुकूमत पे प्रेशर पड़ेगा, बिल्डअप होगा, तो वो ये वापस लेंगे ये चीजें। देखें, आगे किसी के पीछे निकलने के लिए भी एक चेहरा होता है। तो हम तो वैसे ही हमारा मुल्क शख्सियात पसंद है। हमारे मुल्क की जितनी भी सियासत है वो शख्सियात भी चली है। जब वो चेहरे हट गए हैं तो उनकी पार्टियों का अंजाम इस टाइम तो ये मसला है ना कि हम चेहरा तो नहीं हमें देखना चाहिए कि आपका भी वही मसला है, मेरा भी वही मसला है, कोई तीसरा आदमी है उसका भी वही मसला है। लेकिन हमारे मुल्क की सियासत इश्यूज तो सेम ही है। हमारे मुल्क की सियासत शख्सियात पे खड़ी। वही इमरान खान है जिसके पीछे कल कोई नहीं चलता था, आज वही इमरान खान है जिसके पीछे लाखों लोग चल रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमने एक वक्त नवाज शरीफ को भी देखा है, तो वो भी जब शख्सियत नहीं उस तरह बन पाए थे, तो जब बने हैं तो लाखों लोग भी पीछे थे और उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी भी हासिल की एक दौर में। तो इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी एक ज़ाहिर है वो तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, इंटरनेशनल भी उनका एक मुकाम था। तो वो शख्सियत जाने के बाद आगे आप देखते हैं कि क्या उनकी जगह अभी तक किसी ने ले ली है उस तरह, चाहे वो बिलावल भुट्टो हैं या कोई और उनकी फैमिली का मेंबर है, अभी तक उस तरह की कोई शख्सियत नहीं बन पाया। तो ये देख लें, ये तमाम सूरत हाल सामने है। माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वो भी एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, साबित किया, और लाखों लोग उनके पीछे चल। बहुत बहुत शुक्रिया।